वहाँ की स्टाफ इन लोगों को बताई तो देती ही है, लेकिन मिस्टर फू से पूछती है कि क्या करते हो तुम, पर वो कुछ नहीं कहते। इस टाइम पर इज़ी पूछती है कि कुछ पूछ रही है, आंसर तो दीजिए। फिर भी कुछ नहीं कहते तो इज़ी कहती है कि ये बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट है ना। तो इस बात पर वो स्टाफ भी चुप हो जाती है और कहती है कि ज्यादा बोलने की आदत नहीं है तो किसी से फ्लर्ट भी नहीं करेगा। फिर इज़ी से पूछने लगती है कि आखिर तुम दोनों मिले कैसे। तो इज़ी एक कहानी बना देती है कि ये मेरे सीनियर है और मुझे परस्यू भी कर रहे थे, इसलिए मैं उनसे शादी कर रही हूँ। अब बातें तो बहुत हो गई थी। उन लोगों की फोटोज खींची जाती है मैरिज सर्टिफिकेट के लिए। स्माइल करने के लिए कहते पता नहीं कि उसके चेहरे पर स्माइल ही नहीं आ रहा था। इस बात पर इज़ी कहती है शायद शर्मा रहे होंगे। फिर फोटोज खींचे जाते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट भी वो लोग ले लेते हैं। फिर रात को बारी आती है इज़ी की मिशन का। वो पूरा रेडी होकर उसका वेट कर रही होती है, लेकिन उसे भी नहीं पता था कि क्या करना है और क्या नहीं। इतने में मिस्टर फूक घर लौट आते हैं। वो उससे बहुत हंस के बात कर रहे होती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका हस्बैंड ड्रिंक करके आया हुआ है। इतने में ही वो शावर लेने जाने लगता है, पर वो रोकती है उसे। टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है, बच्चों को पैदा करके उसे सिविल सर्विस एग्जाम भी तो देना है। फिर वो मिस्टर फू को अपनी तरफ खींचती है और वो दोनों काफी क्लोज हो जाते हैं। टाइम पर उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे क्या। आज तक कोई रिलेशनशिप में वो थी ही नहीं। फिर अपने हस्बैंड से कहती है कि वो रेडी है, उनको अगर कुछ करना है तो वो कर सकते हैं। मिस्टर फू कहते हैं कि किसी और दिन करते हैं। वो उन्हें रोकती है और समझाती है कि उसके लिए ये करना कितना जरूरी है। मिस्टर फू उसे साइड करते हैं और आराम से उसे पकड़ कर सो जाते हैं। ये बात उसे थोड़ी अजीब लगती है, इतना पास आ गए सिर्फ पकड़ कर सोने के लिए। फिर तब वो उन्हें कुछ कहती नहीं है, वो भी चुपचाप सो जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग उसके रूम में बटलर वॉन्ग आते हैं। वो उसे कहते हैं कि आज से उसकी डेली लाइफ और हाइजीन का उसका ध्यान रखेंगे। वो देखते हैं मिस्टर फू तो बेड पर थे ही नहीं। तो बटलर वॉन्ग बता दे कि एक वीक के लिए उसके हस्बैंड बिजनेस ट्रिप पर गए हैं। उसे लगता है अब क्या डिले करना पड़ेगा ये बच्चे का प्लानिंग, पर ठीक है एक वीक के लिए वो वैसा तो लाइफ जी सकती है ना जैसा वो जीना चाहती थी, हीरो वाला। तो और ठीक है थोड़ी देर वो फिर सो जाती है। थोड़ी देर बाद वो ब्रेकफास्ट करने आती है तो उसको बताया जाता है कि उसका पर्सनल शेफ है। क्या खाना है क्या नहीं वो उनको बता सकती है, उनके लिए बनाएंगे। वैसे फिलहाल तो उसके लिए ढेर सारा खाना आ जाता है जो कि बहुत ज्यादा अच्छा था उसके लिए, तो वो पूरा खाना खा जाती है। फिर खाने के बाद वो थोड़ी देर घूमती है, जिसके बाद उसके लिए फ्रूट्स एंड ड्रिंक्स ला कर दिए जाते हैं। जिसके बाद उसके बॉडी और स्किन केयर का स्पा रेडी था। वो चली जाती है और सच में जो प्रोडक्ट्स उसके लिए यूज किया जा रहा था उसने कभी सोची भी नहीं थी कि इतने महंगे प्रोडक्ट्स वो कभी देख भी पाएगी। उसकी जिंदगी तो बड़ी मौज में कट रही थी। बटलर वॉन्ग आते और उसे पता चलता है कि आज उसका हस्बैंड वापस आने वाला है। फिर उसको एक हेल्दी सूप पिलाया जाता है। तो सोचती है आज तो हो जाए। फिर वो जाती है अच्छे से रेडी होने के लिए और फिर वो अपने हस्बैंड का इंतजार करने लगती है। वैसे थोड़ी देर में उसका हस्बैंड आ भी जाता है। वो आते ही उसको सुलाने के चक्कर में कहते मुझे किसी भी चीज की कोई जल्दी नहीं है, बट उसको बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि इसको जो काम दिया था वो तो ये करेगी ही ना। और फिर ऐसे झपटती है उनके ऊपर कि क्या ही कहना। पहले थोड़ा प्यार से बात करती है, फिर थोड़ा सेड्यूस करती है, किस करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो तो उसको धक्का दे देते हैं। लेकिन उसको कुछ ज्यादा हुआ तो नहीं, लेकिन वो उसे माफी भी मांगते हैं। थोड़ा रोने धोने का नाटक करती है, लेकिन ये नाटक तो उनको पता चल जाता है क्योंकि हाथ जो देती है। और अब सीरियसली पूछती है कि क्या आप मुझे पसंद नहीं करते हो क्या। तो वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है। तो वो कहती है कि तो फिर मुझे किस कीजिए ना। वो पूछते हैं क्या तुम सच में रेडी हो। वो कहती है कि हाँ। चलो फिर वो उसको किस कर देते हैं। आखिर यही तो वो चाहती थी। दोनों ये मोमेंट बहुत अच्छे से स्पेंड करते हैं। उसके बाद मिस्टर पू तो बहुत ज्यादा थक जाते हैं, लेकिन इसी के उनको छोड़े तब ना। और सिर्फ इतना ही नहीं, रूम में उसका जो मन है वो करती ही है। बाहर जब वो ब्रेकफास्ट करते हैं तभी उनको आकर डिस्टर्ब करने लगती है। जहाँ मन करे वहीं पर शुरू हो जाती है। हद तो तब हो जाता है जब उनके ऑफिस पहुँच जाती है उनके वर्क लाइफ का स्ट्रेस कम करने के लिए। बट ऑब्वियसली वो नहीं चाहते थे इस टाइम पर कुछ भी ऐसा करना। वो उसको मना करने लगता है। इतने में एक आदमी आकर उनको देख लेता है। ऑब्वियसली वो उनको रोकता नहीं है, बट वो खुद ही चला जाता है। वो काम हुआ ही समझो। बेचारे मिस्टर फू का हालत तो बहुत खराब हो गई थी। पर आकर सिर्फ वो खाए जा रहे थे, सिर्फ अपने रूम में जाने से बचने के लिए। बट ऐसा थोड़ी ना होता है, उनका तो उल्टी भी आने लगी थी खाना खा खा के। क्यों कहती है चले रूम में चलिए, मैं आपका खाना पचाने में मदद करती हूँ। बेचारे अपने दादी से हेल्प मांगते हैं, बट वो तो फोन में बिजी हो जाती है। बटलर वॉन्ग को लेकर वहाँ से चली भी जाती है। अब उनको उससे कोई बचा नहीं सकता था। अरे मिस्टर फू नेक्स्ट मॉर्निंग सोकर उठ के आते हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं था, पर उनकी वाइफ उनको देखकर पीछे पड़ जाती है उनकी। और अब इस चीज से बचने के लिए वो बटलर वॉन्ग से कहते हैं कि उनकी वाइफ के लिए कुछ कोर्सेस अरेंज करने के लिए इसका सीखना जरूरी है। और उनका इशारा बटलर वॉन्ग समझते भी है। बहुत सारी चीजों की बात करती है, जैसे फ्लावर अरेंजिंग, बेकिंग, फाइनेंस, लॉ, फॉरेन लैंग्वेज, टेलीग्रामिंग और पियानो। बहुत सारे थे एग्जीक्यूटिव के लिए, बट स्किल्स सीखना कोई बुरी बात तो नहीं थी। सोचती है बच्चा होने के बाद, डिवोर्स लेने के बाद कुछ तो आना चाहिए ना उसे खुद को सपोर्ट करने के लिए। अगर उसका सिविल सर्विस एग्जाम नहीं निकला तो अब ठीक है। बटलर वॉन्ग से कहती है सारे कोर्सेज का अरेंजमेंट करवाने के लिए, और वो सभी कोर्सेज को प्रैक्टिकली करना चाहती है। उसको ड्राइवर का लाइसेंस लेना है, एक्सीवेटर के लिए, ट्रक के लिए, तो वो चला के देखेगी ना। और उसको वैसे भी हैकिंग स्किल्स भी सीखना था, और उन सब के लिए उसको पर्सनल ट्रेनर चाहिए था। उसके लिए ये सारे अरेंजमेंट कर भी दिए जाते हैं, और वो हर चीज का प्रैक्टिकल करती भी है। एस्केलेटर चलाना हुआ, ट्रक चलाना हुआ, और उसका फेवरेट हैकिंग के स्किल्स सीखना हुआ, और वो उन सब में मास्टर्स भी कर लेती है।
सबके सर्टिफिकेट्स लेकर आती है अपने हस्बैंड को दिखाने के लिए। वो शौक होते इतना जल्दी वो सब कुछ सीख कैसे गई। तो वो कहते हैं आपको नहीं लगता कि हमें इस चीज को सेलिब्रेट करना चाहिए। फिर से वो उनका दिमाग खराब कर देती है। एट द एंड उसको उसकी मेहनत का फल मिल भी जाता है और उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। इसी के साथ 5 मिलियन कमाई तो उसका हो ही गया। सीधे जाते हैं ये न्यूज बटलर वॉन्ग को बताती है। वो कहती है अभी कंफर्म नहीं है, पहले हॉस्पिटल जाकर इसको कंफर्म करेगी। इसके लिए वो उसके लिए कार अरेंज करते हैं और वो हॉस्पिटल जाते हैं और उसे पता चलता है कि वो सच में प्रेग्नेंट है। और वो भी 1-2 नहीं बल्कि 3-3 बच्चे हैं, मतलब ट्रिपलेट्स हैं। बेचारी को तो बहुत बड़ा शौक लगता है क्योंकि प्रेग्नेंट होगी तो 5 मिलियन और अगर लड़का होगा तो 30 मिलियन और लड़की होगी तो 20 मिलियन। जो भी कॉम्बिनेशन से उसे 3 बच्चे होंगे मालो माल तो वो हो जाएगी। बहुत खुश हो जाती है। वैसे ये न्यूज उसके हस्बैंड को भी दिया जाता है और उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। हालांकि वो बिजनेस ट्रिप पर गए थे, लेकिन ये न्यूज सुनकर वो फटाफट से अपने हेलीकॉप्टर से आ जाते हैं। अपनी वाइफ के पास वापस भी तो आना था। थोड़ी देर बाद ये न्यूज मिलता है दादी को। वो तुरंत ही इमरजेंसी प्रोटेक्टिव पेन एक्टिवेट करने के लिए कहती है और कहती है कि सबको कह दो कि वो EZQ का ऑर्डर माने। इसके बाद दादी माँ भगवान को धन्यवाद कहना नहीं भूलती। अब हॉस्पिटल में हम उन तीनों लड़कियों को देखते हैं जो अपना सर्जरी करा के आई थी। तीनों उसी बारे में बात भी कर रहे थे। इसी टाइम पर उनका नजर पड़ता है EZQ पर और वो चुपके से देखने लगते हैं आखिर हुआ क्या है इसको। इस पॉइंट पर उन्हें पता चलता है कि EZQ तो प्रेग्नेंट है और ये बात उन तीनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई क्योंकि EZQ इतनी गरीब थी और उसका इतने रिच फैमिली में शादी हो गया था और वो इतनी जल्दी प्रेग्नेंट भी हो गई। तो फू फैमिली की मालकिन बनने से अब उसको कौन रोक सकता है। बटलर वॉन्ग को कुछ काम आ जाता है, वो उसको वही वेट करने के लिए बोलते हैं। तो वो भी कहते हैं कि ठीक है वो पार्किंग लॉट में जाकर वेट करेगी। अब वो जाने लगती है तभी वो तीनों लड़कियां बीच में आती है और उसे किडनैप करके ले जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो बंधी हुई थी। वो समझ जाती है कि ये तीनों लड़कियां क्या करने की कोशिश कर रही है। कैमरा सेटअप करती है और उसे क्वेश्चनिंग करने लगती है कि बताओ तुम्हारे कोक में किसका बच्चा है। जानबूझ के ये क्वेश्चन वो उसे कर रही थी। वो शर्माने लगती है। लाइव स्ट्रीमिंग में ये सारी बातें कौन करता है। वो तीनों इसीलिए ऐसा कर रही थी, उन्हें लगता है कि ये किसी और का बच्चा कैरी कर रही है। मिस्टर पू का नहीं तो उसे सच उगलने के लिए कहते हैं। अब लो ये भी पूरा सच बताती है, वो भी स्टार्टिंग से एंड तक सब कुछ बताती है। लाइक वो उनके लिए कितना रेडी हुई। वो सोने के लिए मना करते हैं तो ये उन पर झपट्टा मारी और ऐसे धीरे धीरे करके उनके बीच में सब कुछ हुआ। ये भी कि वो कोई मौका नहीं छोड़ती थी। मौका तो छोड़ो, वो खुद मौके को क्रिएट करती थी। ये तीनों लड़कियां उनको भी सुन के बहुत अजीब लगता है, फिर भी इसको रोकती नहीं है। वो पूरा कहानी बताती है। वो तब तक लगी रही जब तक वो 3 बच्चों से प्रेग्नेंट नहीं हुई। उनको अजीब लगता है तो तीनों के तीनों बाहर जाते हैं। तब तक वो अपना फोन निकाल कर लोकेशन शेयर कर देती है अपने बॉडीगार्ड और अपने हस्बैंड को भी। इतनी देर में वो लड़कियां भी आती है और उसे बातें सुनाने लग जाती है। उसे वो बात बोलने के लिए कहती है कि जो भी तुमने लाइव स्ट्रीमिंग में बोली है वो गलत है या एक्सेप्ट कर लो। तो इस टाइम पर वो कहती है तुम लोग पास आओ, मैं बताती हूँ ना। तो अब तीनों पास आती है तो ये उन तीनों को कूट देती है और उनके तीनों की सर्जरी का कबाड़ा कर देती है। वो अब टाइम था उसके भागने का तो वो भाग जाती है। वो तीनों भी उसका पीछा करने लगती है और उसको दिखता है एस्केवेटर। अब टाइम था उसके स्किल्स का, वो उस पर ही बैठकर उन तीनों को डरा देती है। वो तीनों तो ऐसे भाग के जाती है डर के मारे। जब वो उतरती है उसको दिखता है ट्रक और वो उसी में जाकर बैठ जाती है और इस टाइम पर वो अपने हस्बैंड को कॉल करती है। वो हेलीकॉप्टर से आ चुके थे उसको बचाने के लिए। तो वो बताती है वो भाग चुकी है वहाँ से और वो जहाँ है वहीं पर पहुँच जाती है। मिस्टर पू भी बहुत ज्यादा वरीड थे उसके लिए। वो कहती है चिंता की कोई बात नहीं, मैं और बच्चा दोनों सेफ है, सॉरी चारों सेफ है। फिर वो अपने हस्बैंड को सारी बातें भी बताती है, मतलब कि वो तीनों लड़के इसको किस लिए पकड़ के रखी थी। मिस्टर पू उनको पनिशमेंट नहीं देंगे, फिलहाल अपनी बीवी को यहाँ से लेकर जाते हैं घर। EZQ को अच्छा लगता है उसके हस्बैंड उसकी इतनी केयर कर रहे हैं। घर पहुँचती है तो दादी भी वरीड थी। EZQ को देखकर वो खुश तो होती है लेकिन उन तीनों लड़कियों पर दादी को बहुत गुस्सा आता है। इसी टाइम पर उनका आदमी बताता है कि उन तीनों लड़कियों को पकड़ लिया गया है और पुलिस स्टेशन भी भेज दिया गया है। अच्छी बात है, पर दादी उन तीनों फैमिलीज के साथ सारा कॉपरेशन खत्म करने के लिए कहती है क्या भी और अपना कनेक्शन यूज करके उन तीनों फैमिली को 3 दिन के अंदर बैंकरप्ट करने के लिए कहती है। और इतने में ही यहाँ पर बटलर वॉन्ग भी आ जाते हैं और उनसे बहुत माफी मांगते हुए बेचारे बहुत रो रहे थे और फिर रोते रोते अपना रेजिग्नेशन लेटर भी उनको पकड़ाने लगते हैं। कि उनको रोकती है इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, ये तो बस एक एक्सीडेंट और ये भी कहती है कि इस फैमिली को आपकी जरूरत है, मुझे और मेरे बच्चों को भी आपकी जरूरत है। और वैसे वही नहीं, दादी भी उनको माफ कर देती है और उनको कहती है कि आप इस घर के मेंबर है और आप यहाँ काम करेंगे और इस चीज को एक लेसन समझिए। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। ये तूफान तो शांत हो गया था। अब सबका ध्यान था उसके प्रेगनेंसी पर। बटलर वॉन्ग लग जाते उसके ध्यान रखने पर। EZQ को टाइम पर सब कुछ मिल रहा है या नहीं, इस बात का ध्यान बटलर वॉन्ग रख रहे थे। उसका पेट भी बढ़ रहा था और उसके प्रॉब्लम्स भी बढ़ रहे थे और सभी उसका अच्छे से ध्यान रख रहे थे। इन सब के दौरान उसका एक ही प्रॉब्लम था कि उसके हस्बैंड को लगता था कि उसके बॉडी के लिए सही नहीं है अगर वो उसके साथ उसके कमरे में रहते, इसलिए वो दूसरे रूम में जाके सोते थे। इसलिए उसको नींद नहीं आता था क्योंकि उसे पकड़ के सोने वाला कोई नहीं था। अब उसके हस्बैंड आते हैं उसके पास, वो कहती है मुझे नींद नहीं आ रहा। तो वो कहते हैं कि 3 बच्चों से प्रेग्नेंट हो तुम और बॉडी ये संभाले, यही बहुत बड़ी बात है। ये सब सुन के EZQ को गुस्सा नहीं आ रहा था बल्कि अच्छा लग रहा था कि उसके हस्बैंड उसकी इतनी केयर कर रहे हैं और वो मेक श्योर भी करती है कि वो बहुत हेल्दी और अपना ध्यान अच्छे से भी रख रही है, या फिर ये कहा जाए कि बहुत सारे मिलके उसका ध्यान रख रहे हैं। फिर वो उसको कहते हैं कि तुम सो जाओ, मैं यहीं पर हूँ। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे, 5 से 6 महीना भी आ जाता है। 6 मंथ से उसे बहुत प्रॉब्लम होने लगता है, उसके पैरों में दर्द करने लगता है, उसे खुद की बॉडी कैरी करने में नहीं हो रहा था और इस टाइम पर उसके हस्बैंड भी उसके साथ है, वो मसाज भी
करते हैं, अगर उसको पेन हो रहा होता तो। और वो अपने हस्बैंड को बता भी देती है कि उसे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है।